अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे दुखद और ऐतिहासिक वाकये की बात करेंगे जिसने इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि करबला की जंग क्यों हुई और इसके पीछे की असल वजह क्या थी। तो आइए बिना किसी देरी के इस गंभीर और महत्वपूर्ण मसले को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, यजीद बिन माविया, जो हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था, उमैया खानदान से ताल्लुक रखता था। ये वह बदनसीब और बदकिरदार शख्स था जिसके नाम के साथ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का काला दाग जुड़ा हुआ है। यह दाग इतना गहरा है कि हर दौर में लोग इस पर लानत भेजते आए हैं और कयामत तक भेजते रहेंगे। यजीद का जन्म 25 हिजरी में हुआ था और उसकी मां का नाम मैसून बिनते नजदल कलबी था। तारीख के पन्नों में यजीद को एक मोटा, बदसूरत, फासिक, फाजिर, शराबी, जालिम, बेअदब और गुस्ताख इंसान के तौर पर बयान किया गया है। वह न सिर्फ गुनाहों में डूबा हुआ था बल्कि उसका चरित्र इस्लाम के उसूलों के खिलाफ था। जब हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई तो यजीद ने हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसने सबसे पहले अपने लिए बैत, निष्ठा की शपथ लेने का फरमान हर तरफ जारी किया। मदीना मुनव्वरा में उस वक्त के गवर्नर वलीद बिन उकबा थे। यजीद ने उन्हें खत लिखकर अपने पिता की वफात की खबर दी और हुक्म दिया कि हर खास और आम शख्स से मेरी बैत ले लो। खास तौर पर उसने हजरत इमाम हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम से सबसे पहले बैत लेने का आदेश दिया। उसने यह भी साफ कहा कि इन लोगों को एक पल की भी मोहलत न दी जाए। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हजरत अमीर माविया की वफात की खबर नहीं थी। यजीद के इस हुक्मनामे से गवर्नर वलीद बहुत परेशान और घबराए हुए थे, क्योंकि इन हजरात से बैत लेना आसान काम नहीं था। इन तीनों व्यक्तियों का इस्लाम में बहुत ऊंचा मकाम था और उनकी इज्जत और तकवा किसी से छुपा नहीं था। वलीद ने इस मुश्किल हालत में मरवान बिन हकम से मशवरा करने का फैसला किया। मरवान बिन हकम वह शख्स था जिसके बारे में मशहूर है कि जब वह पैदा हुआ और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहनीक चबाकर नरम की हुई चीज खिलाने के लिए लाया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यह गिरगिट का बेटा गिरगिट है। बुखारी, नसाई और इब्न अबी हातिम में यह भी बयान किया गया है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हकम पर लानत भेजी थी। चूंकि मरवान उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, वह भी इस लानत में शामिल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान और उसके बाप को गिरगिट कहा और हकम को मदीना से निकालकर ताइफ में रहने का हुक्म दिया। ऐसे शख्स से भला क्या अच्छाई की उम्मीद की जा सकती थी। जब वलीद ने मरवान से मशवरा लिया तो मरवान ने सख्ती से कहा कि इन तीनों हजरात, हजरत इमाम हुसैन, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर को फौरन बुलाएं और बैत के लिए कहें। अगर वे बैत कर लें तो ठीक है, वरना इन तीनों को कत्ल कर दें। मरवान का यह मशवरा बेहद खतरनाक और गैर इस्लामी था। इस मशवरे के बाद वलीद ने तीनों हजरात को बुलावा भेजा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ जवानों को साथ लेकर गए। उन्होंने अपने साथियों को गवर्नर के घर के बाहर खड़ा किया और फरमाया, अगर तुम मेरी आवाज ऊंची सुनो तो फौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं बाहर ना आऊं यहां से कहीं न जाना। यह हिदायत देकर हजरत इमाम हुसैन अंदर तशरीफ ले गए। वलीद ने हजरत इमाम हुसैन को हजरत अमीर माविया की वफात की खबर दी और यजीद की बैयत के लिए कहा। हजरत इमाम हुसैन ने जवाब में फरमाया, मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैयत नहीं कर सकता। तुम सब लोगों से खुलेआम बैयत मांगोगे तो मेरे से भी उसी वक्त बैयत मांग लेना। यह जवाब उनकी शान और तकवा को दर्शाता था। वलीद एक अमन पसंद इंसान था। उसने कहा, ठीक है, आप तशरीफ ले जाइए। जब हजरत इमाम हुसैन जाने लगे तो मरवान ने गुस्से में वलीद से कहा, अगर तुमने इस वक्त इमाम हुसैन को जाने दिया और बैयत नहीं ली तो तुम इन्हें कभी काबू नहीं कर पाओगे।
या तो ये बैयत करें वरना इन्हें कत्ल कर दो। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन खड़े हो गए और गुस्से में फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या यह मुझे कत्ल करेगा? खुदा की कसम तू झूठा और कमीना है। यह कहकर आप बाहर तशरीफ ले गए। मरवान ने वलीद से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, खुदा की कसम अब तुम इन्हें काबू नहीं कर पाओगे। यह कत्ल करने का सबसे अच्छा मौका था जिसे तुमने गंवा दिया। वलीद ने जवाब दिया, अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं रसूलुल्लाह के नवासे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दूं कि उन्होंने यजीद की बैयत नहीं की? खुदा की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथ रंगने को तैयार नहीं हूं। वलीद का यह जवाब उसकी इंसानियत और दीन के प्रति वफादारी को दर्शाता है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अच्छी तरह जानते थे कि यजीद की बैयत से इनकार करने का मतलब है कि वह उनकी जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा। लेकिन उनकी गैरत, तकवा और परहेजगारी ने उन्हें यह इजाजत नहीं दी कि अपनी जान बचाने के लिए यजीद जैसे बदकार इंसान के हाथ पर बैयत कर लें। अगर हजरत इमाम हुसैन यजीद की बैयत कर लेते तो यजीद उनकी बहुत इज्जत करता और दुनिया की बेशुमार दौलत उनके कदमों में डाल देता। लेकिन ऐसा करने से यजीद की बदकारी को जायज ठहराया जाता, इस्लाम का कानून तबाह हो जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा हो जाता जिसे ठीक करना बाद में नामुमकिन था। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत और मुसलमानों की भलाई के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसी रात जब वलीद ने फिर से बुलावा भेजा तो हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया, इस वक्त मैं नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए। वलीद ने यह बात मान ली और उसी रात हजरत इमाम हुसैन अपने पूरे परिवार के साथ मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुअज्जमा की ओर रवाना हो गए। यह वाकया 4 शाबान 60 हिजरी का है। मदीना मुनव्वरा वह पवित्र शहर था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारा था। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, नबी उसी जगह इंतकाल फरमाता है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा हो। चूंकि रसूलुल्लाह का विसाल मदीना में हुआ, यह साबित होता है कि मदीना उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा था। और जब हुजूर को मदीना सबसे ज्यादा प्यारा था तो उनके नवासे हजरत इमाम हुसैन को भी यह शहर सबसे अजीज था। लेकिन हालात ने उन्हें इस प्यारे शहर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मदीना छोड़ते वक्त हजरत इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अनवर पर आखिरी सलाम के लिए हाजिर हुए। उस वक्त उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही होगी। उन्होंने अर्ज किया होगा, ए नाना जान, मैं आपका प्यारा शहर छोड़ रहा हूं जो मुझे सबसे अजीज है, क्योंकि मेरा यहां रहना अब मुश्किल हो गया है। मुझे इजाजत दीजिए। ये मंजर कितना रंजो गम भरा रहा होगा, इसका अंदाजा हर मोहब्बत करने वाला दिल ही लगा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी गोद में हजरत इमाम हुसैन की परवरिश की थी, उनके रोज़ा-ए अनवर में उस वक्त क्या हाल हुआ होगा, यह सोचकर ही दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मक्का मुअज्जमा पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन एक पनाहगुज़ीन की हैसियत से रहे। उन्होंने न तो यजीद के खिलाफ कोई बैयत ली और न ही कोई लश्कर तैयार किया। मक्का में उनकी मौजूदगी की खबर फैलते ही लोग झुंड के झुंड उनकी ज़ियारत के लिए आने लगे। इस बीच कूफा के लोगों को खबर मिली कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। कूफा उस वक्त एक नया शहर था जिसकी बुनियाद 17 हिजरी में हजरत साद बिन वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से पड़ी थी। कूफा के शिया लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिखकर वहां आने की गुजारिश की। तारीख तबरी के मुताबिक सुलेमान बिन सूरत के घर में कूफा के लोग जमा हुए। उन्होंने हजरत अमीर माविया के इंतकाल का जिक्र किया और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर सुलेमान ने कहा, माविया का इंतकाल हो गया है और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया है। आप लोग उनके और उनके बाप के चाहने वाले हैं। अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं और उनके दुश्मनों से जंग कर सकते हैं तो उन्हें बुलाने के लिए खत लिखें। लेकिन अगर कमजोरी या बुजदिली का अंदेशा है
तो धोखा देकर उनकी जान को खतरे में न डालें। सबने एक जबान होकर कहा, हम उन्हें धोखा नहीं देंगे, हम उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जानें उन पर कुर्बान कर देंगे। इसके बाद पहला खत लिखा गया जिसमें हजरत अमीर माविया के इंतकाल और यजीद की हुकूमत का जिक्र था। खत में लिखा गया, हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाइए, खुदा ताला आपके आने की बरकत से हमारी मदद फरमाएगा। दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, लेकिन हम उसके साथ नमाज जुमा में शामिल नहीं होते और न ही उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ ला रहे हैं तो हम उसे यहां से निकालकर मुल्क शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। ये पहला खत अब्दुल्लाह बिन सुबह हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दाल के हाथों 10 रमजान 76 हिजरी को मक्का मुअज्जमा पहुंचा। इस खत के बाद 2 दिनों के अंदर 53 और खत लिखे गए जो एक एक करके हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि करबला की जंग की असल वजह यजीद की बैयत थी, जिसे हजरत इमाम हुसैन ने ठुकरा दिया। यजीद एक ऐसा शख्स था जो गुनाहों में डूबा हुआ था। अगर हजरत इमाम हुसैन उसकी बैयत मान लेते तो उसकी बदकारी को जायज ठहराया जाता, इस्लाम का कानून तबाह हो जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा हो जाता जिसे ठीक करना नामुमकिन था। हजरत इमाम हुसैन ने अपने तकवा और गैरत की वजह से इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इन खुतूत के जवाब में हजरत इमाम हुसैन ने पहले अपने चचा आजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। कूफा में हजरत मुस्लिम के साथ क्या क्या हुआ ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। मेरे दोस्तों, इस दर्दनाक और सबक सिखाने वाली कहानी को समझने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।